नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 1 ऑफ सॉकेट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल और आज इसमें हम सीखेंगे सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं सीरियलाइजेशन क्या होता है। ओके, लेट्स गो विथ serialization. Serialization is the process of converting। ये सॉकेट प्रोग्रामिंग में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे पास करते हैं तो हमें सीरियलाइजेशन करना पड़ता है और फिर पास करना पड़ता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे किया जाए। उसके लिए हमें दो नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी, एक तो यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ एंड यूजिंग सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट सीरियलाइजेशन डॉट जेसन। ओके, सिस्टम डॉट आईओ क्या करेगा, ये फाइल रीड करेगा मेमोरी स्ट्रीम से, और सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट सीरियलाइजेशन क्या करेगा, डॉट जेसन, ये जो है ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। चलिए देखते हैं। ये है मेरा एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। ओके, और जिसमें विंडो एप्लीकेशन मैंने बनाई है। अब मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम मैंने पर्सन दे दिया है। उसमें आईडी, नेम और ईमेल मैंने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है। ओके, ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म है जिसमें मैंने एक बटन रखा है और ये एक रीड टेक्स्ट बॉक्स रखा है। तो सीरियलाइज मैं कैसे करूंगा, पहले तो क्लास में मैं जो फील्ड है उसको वैल्यू दे दूंगा, फिर उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा। और जैसे ये बटन क्लिक करेंगे तो वो जो स्ट्रिंग्स है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे। और दूसरी बार जब इसी ऑब्जेक्ट को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं ये सीरियलाइज का बटन दबाऊंगा। ओके, सॉरी, इसका नाम मुझे डिफरेंट देना पड़ेगा, डी सीरियलाइज देना है। तो इसको मैं क्लिक मारूंगा और यहाँ पे डी सीरियलाइज वो ऑब्जेक्ट जो बना था वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की ओर, करते हैं प्रोग्राम। ओके, राइट। सो ये मेरा पहला का है, डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो मुझे इस बटन पे, सीरियलाइज बटन पे क्लिक मार के जाते हैं और उसका प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो मुझे सीरियलाइजेशन करना है। तो सीरियलाइजेशन के लिए मुझे तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो टेबल की वैल्यूज मुझे चाहिए। ओके, सो पहले मैंने पर्सन क्लास बनाया है उसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लूंगा। सो पर्सन, ओके, पर्सन पी आर इक्वल टू न्यू पर्सन। ओके, ये हो गया क्लास जो बनाया है। उसमें से मैंने जो फील्ड्स थी उसकी उसको मैंने वैल्यूज दे दी। ठीक है, तो ये मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यूज आ गई। अब मुझे सीरियलाइज करके इसका ऑब्जेक्ट बनाना है ताकि मैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे इसको पास कर सकूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे मेमोरी स्ट्रीम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ओके, सो मेमोरी स्ट्रीम, और मेमोरी स्ट्रीम के लिए मुझे सिस्टम डॉट आईओ का नेम स्पेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, तो अगर आपके अंदर नहीं है तो पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेमोरी स्ट्रीम एम एस, ओके, इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम। ओके, मेमोरी स्ट्रिंग का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और मुझे जेसन सीरियलाइजेशन करना है इस स्ट्रिंग का। सो मैं डेटा कॉन्ट्रैक्ट जेसन सीरियलाइजर का यूज करूंगा और ये कहाँ से आएगा, ये नेम स्पेस से आएगा, यूजिंग सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट सीरियलाइजेशन डॉट जेसन से। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा और इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सीरियल एस ई आर इक्वल टू न्यू डेटा कॉन्ट्रैक्ट जेसन सीरियलाइजेशन, और इसमें मैं वो स्ट्रिंग को पास कर दूंगा। ओके, जिसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो किसका, टाइप ऑफ पर्सन, जो टेबल है उसमें जो मुझे मेरी स्ट्रिंग्स पड़ी है, फील्ड्स पड़ी है, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पास कर देता हूँ। ओके, अब मुझे इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके उसको मैं मेमोरी स्ट्रीम पे राइट करूंगा।
सो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट डॉट राइट ऑब्जेक्ट। ओके, कहाँ से लेना मुझे? एक तो मेमोरी स्ट्रीम एमएस से लेना है और पर्सन टेबल का जो ऑब्जेक्ट है वहां से वैल्यू गेट करनी है, राइट। अब मैं इसका एरे बना लेता हूँ पहले तो। सो बाइट, ओके, बाइट नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का जेसन एरे इक्वल टू एमएस मेमोरी स्ट्रीम से रीड करना है डॉट टू एरे। ओके, अब मुझे इसे डिस्प्ले करना है ऑब्जेक्ट को। ओके, सो स्ट्रिंग str इक्वल टू एनकोडिंग एनकोडिंग डॉट utf8, ओके, डॉट गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग किसमें भाई? तो ये जेसन एरे जो बनाया ऑब्जेक्ट उसमें मुझे ये स्ट्रिंग को डाल दो। ओके, तो जेसन एरे में मैंने ये स्ट्रिंग को डाल दिया। अब उसका ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले करना है। तो ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है रीड टेक्स्ट बॉक्स 1। तो मुझे उसमें पास करना है। तो मैं नाम लिखूंगा रीड टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ये जो स्ट्रिंग बन गई है उसको मैं पास कर दूंगा, तो स्ट्रिंग, राइट। चलिए डिबगिंग करके देख लेते हैं। नहीं हो रहा है, चलिए छोड़ दीजिए, हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को और देख लेते हैं क्या होता है। अब मैं ये बटन पे क्लिक मारूंगा तो सीधा मेरा जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्लास के जो फील्ड्स है उसकी वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट बन के यहाँ इस बॉक्स में पास हो जाएगी। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक मारा और देखिए ईमेल आईडी नेम सब कुछ आ गया, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्ट में कर्ली ब्रैकेट्स में है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स में हो गया। अब मुझे डी सीरियलाइज करना है इसी ऑब्जेक्ट को। ओके, और यहाँ पे वैल्यू गेट करनी है। चलिए, तो डीसीरियलाइज के लिए मैं इस बटन पे क्लिक मारता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट बटन जो है डीसीरियलाइज का, इसके ऊपर जाते हैं। तो मेमोरी स्ट्रीम से मुझे वैल्यू रीड करनी है ऑब्जेक्ट की और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मेमोरी स्ट्रीम ओके एमएस इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम और कहाँ से वैल्यू गेट करनी है? तो उस ऑब्जेक्ट में से टेक्स्ट बॉक्स वन में से। सो एनकोडिंग डॉट utf8 डॉट गेट बाय गेट बाइट्स। ओके, एरे को मुझे लेना है गेट्स बाइट्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस रीड टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। ओके, तो ये जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो मेमोरी स्ट्रिंग से मैंने वैल्यू गेट कर ली ऑब्जेक्ट की। ना अब मैं क्या करूँगा, डाटा अभी इसको मैं सीरियलाइज करूंगा। तो डेटा कॉन्ट्रैक्ट जेसन सीरियलाइजेशन SCR इक्वल टू न्यू डेटा कॉन्ट्रैक्ट जेसन सीरियलाइजर और उसमें मैं टेबल की जो वैल्यू है टाइप ऑफ पर्सन उसे मुझे कन्वर्ट करना है या डीसीरियलाइज करना है, राइट। इसकी वैल्यू मुझे डीसीरियलाइज करनी है। अब मैं टेबल का जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं टेबल का इक्वल टू और
इस जो सीरियलाइज अभी डीसीरियलाइज किया है उसके ऑब्जेक्ट के साथ इसको मैं मिक्स कर दूंगा, तो रीड कर दूंगा serialize ser.read object. ओके, रीड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मेमोरी स्ट्रीम। मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या है, ms है। ओके, सो ms एस टेबल का नाम क्या है भाई, पर्सन, तो भाई पर्सन की ओर से कर लेना। और जो रीड टेक्स्ट बॉक्स 2 में मुझे वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, सो रीड टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ये जो अभी क्लास की जो ऑब्जेक्ट बनाई है पर्सन डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो इस तरह से मैं वैल्यू गेट करूंगा। okay? और मुझे अगर इंडिविजुअली डिस्प्ले करवानी है रो स्ट्रिंग्स, तो उसके लिए मैं थोड़ा डिफरेंट लिखूंगा, यानी कि इस पर्सन डॉट टू स्ट्रिंग की जगह मैं एक एक इंडिविजुअल फील्ड डिस्प्ले करूंगा। पर्सन डॉट id प्लस प्लस स्पेस दे दूंगा प्लस पर्सन डॉट नेम, ओके, प्लस पर्सन डॉट ईमेल। ओके, हो गया। चलिए सेव कर लेते हैं इसे और करते हैं रन प्रोग्राम को। ओके, मैंने पहले सीरियलाइज किया, मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं डी सीरियलाइज कर रहा हूँ, सो डी सीरियलाइज। और देखिए मेरे को सब वैल्यू मिल गई स्ट्रिंग की, एक आईडी का नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस, राइट। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। पहले तो मैंने एक क्लास क्रिएट की, ओके, फिर मैंने फॉर्म डिजाइन किया, ओके, बटन रीटेक्स्ट बॉक्स 1, रीटेक्स्ट बॉक्स 2, और सीरियलाइज के लिए मैंने एक तो पहले क्लास को एग्जीक्यूट किया, उसकी स्ट्रिंग मैंने डिस्प्ले करवाई, फिर मेमोरी स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट किया, और डेटा कॉन्टेक्स्ट जेसन सीरियलाइजेशन से मैंने उस वैल्यू को गेट किया टेबल की, सॉरी क्लास की, और उससे मैंने राइट किया मेमोरी स्ट्रिंग पे, एरे को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट में मैंने ये स्ट्रिंग की सब वैल्यू पास कर दी, और उसे डिस्प्ले करवा दिया मैंने रीड टेक्स्ट बॉक्स 1 में। ओके, इसी तरह डीसीरियलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो मेमोरी स्ट्रिंग को मैंने एग्जीक्यूट किया और वैल्यू गेट कर ली रीड टेक्स्ट बॉक्स 1 में से ऑब्जेक्ट की, और जेसन सीरियलाइजर को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैंने क्लास को कॉल करवाया उसमें, और क्लास की जो ऑब्जेक्ट बना के उसको मैंने स्ट्रिंग मेमोरी स्ट्रिंग में पास कर दिया, और वहां से जो मेमोरी स्ट्रिंग में अब जहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग बनाई थी उसकी वैल्यू जो है मैं री टेक्स्ट बॉक्स 2 में मैंने पास कर दी, और एक एक इंडिविजुअल फील्ड मैंने डिस्प्ले करवा दी यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द टेबल। ओके, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो सही लगे तो प्लीज करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे को पास करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।